हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y क्यों होता है, उसका डेरिवेशन क्या है। उसके लिए थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमें प्रूफ करना है कि cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। इसको प्रूफ करने से पहले मैं एक दो बातें, छोटी बेसिक बातें मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी क्वाड्रेंट में एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। यूनिट सर्कल यानी कि जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो। ऐसा हम अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। रफ डायग्राम बना के समझा देता हूं। और कोई भी एक एंगल x मान लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो है इस सर्कल की बाउंड्री पे इसको a, b मान लिया, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 1 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, b होना चाहिए अगर ये a, b है तो। और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं cos x का फॉर्मूला लगाऊं, cos x तो वो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी a अपॉन 1 यानी कि a आएगा। और अगर sin x का फॉर्मूला लगाऊं वो क्या आएगा, b अपॉन 1 यानी कि b आएगा। यानी कि अगर एक यूनिट सर्कल में, ध्यान दें, अगर एक यूनिट सर्कल में कोई भी एंगल हम ड्रॉ करते हैं इस x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो या क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई भी एंगल हमने ड्रॉ किया थीटा या x, तो उस एंगल को रिप्रेजेंट करने वाला ये रे, यानी कि इसको मैं बोलूं कि रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल ये बाउंड्री पे जहां भी कट करेगा सर्कल की बाउंड्री पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो a, b माना था उसको हम cos x, sin x भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम cos x, sin x लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला हमने और भी पढ़ा था, थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R। L is the arc length, R is the radius and theta is the angle in radian। ऐसा हमने पढ़ा था, डिराइव किया था रेडियन मेजर में। तो थीटा इज इक्वल्स टू L बाई R। अगर इस फॉर्मूले को मैं यहां अप्लाई करूं, L ये डिस्टेंस है, ये आर्क लेंथ है, तो अगर थीटा देखे तो वो x है, R कितना है, 1 है, R कितना है, 1 है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L भी क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। यानी कि आर्क लेंथ कितना होगा, x होगा, आर्क लेंथ कितना होगा, x होगा। यानी कि सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट हम ले तो जितना आर्क लेंथ है उतना ही एंगल होगा अगर यूनिट सर्कल है तो। और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos x, sin x। यानी कि जितना एंगल उसी का cos और उसी का sin x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बनाएंगे। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो इसी की हेल्प से, इसी का यूज करके हम cos x प्लस वाई इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ओके, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगेन हम एक यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं।
पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। और एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। ये एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट, यानी कि ये डिस्टेंस, ये इसका, और सेंटर कहाँ है ओरिजिन पे, तो ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट। तो मैं अगर इस पॉइंट को P मान लूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0। ये लिख लिया हमने। अब हमें दो एंगल्स चाहिए x और y, तो इसमें कोई भी दो एंगल मान लेते हैं x और y। मान लेते हैं ये एक एंगल हमने ड्रॉ कर लिया x, और दूसरा एंगल कोई मान लेते हैं y। ये एंगल हमने ड्रॉ किया y, ठीक है। और फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए एक दूसरा एंगल और हम मानेंगे इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दूसरा एंगल, जो कि y के मैग्नीट्यूड में y के ही बराबर होगा, बट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो एंगल कितना हो जाएगा -y। सेम मेजर का इतना काम हम कंस्ट्रक्शन का करेंगे कि पहला हमने एक एंगल ले लिया x, दूसरा हमने एंगल ले लिया y, और तीसरा हमने y के ही बराबर एंगल लिया मैग्नीट्यूड में बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमें सर्कल की बाउंड्री पे टोटल 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं अभी अभी जो मैंने बात बताई। ये सर्कल कैसा है यूनिट सर्कल, तो यानी इसके बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट होगा वो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो जितना एंगल बनाता होगा वहां तक उसी का कॉस और उसी का साइन उसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इस पॉइंट को अगर मैं Q मान लूं तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा cos x, sin x होगा। क्लियर है। और अगर मैं इसको R मान लूं इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। अब ध्यान से देखें, यहां से एंगल कितना है, ये x और ये y, तो टोटल एंगल कितना है x प्लस y। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए R का cos x प्लस y, sin x प्लस y। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं cos x प्लस y, sin x प्लस y, ठीक है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं S, P मान ले, Q मान ले, R, इसको S मान लेते हैं। तो S का कोऑर्डिनेट मैं इधर साइड में लिख देता हूं कि S का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंगल कितना है -y, तो कितना होना चाहिए cos ऑफ -y, sin ऑफ -y, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, कंस्ट्रक्शन का ये पार्ट है। इतनी सारी बातें लिखी हमने। अब थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान देंगे। अब अगर हम Q और S को मिलाएं, Q को और S को अगर मिलाएं, थोड़ा लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और इस R और P को मिलाने वाले हैं, मान लेते हैं वही मिल रहा है। अब हमारे पास टोटल 2 ट्रायंगल इधर दिख रहे हैं। कौन कौन सा, एक ये ओरिजिन है तो इसको O मान लेते हैं, तो OQS, ये ट्रायंगल दिख रहा है। और दूसरा ट्रायंगल ORP या OPR कह सकते हैं, ये वाला। इसको भी ब्लू कर देते हैं ताकि हमें दिखे। ठीक है।
हमारे पास दो ट्रायंगल है, ओ क्यू एस और ओ पी आर या फिर ओ आर पी, ये दो ट्रायंगल है। अब इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल ओ दोनों का इक्वल है, क्योंकि ये भी वाई है और ये भी वाई है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको अगर कुछ भी हम मान ले थीटा, तो मैग्नीट्यूड में तो भले वैसे तो ये माइनस वाई लिखा हुआ है क्योंकि डायरेक्शन की वजह से, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये एंगल कितना है, वाई ही है। तो ओ एंगल इस ट्रायंगल का कितना है, वाई प्लस थीटा, और इस ट्रायंगल का भी कितना है, वाई प्लस थीटा। तो एंगल ओ तो दोनों ट्रायंगल का क्या है, इक्वल है। तो मैं लिखूं इन ट्रायंगल ओ क्यू एस एंड ट्रायंगल OPR, OQS एंड OPR, अगर इस दो ट्रायंगल को हम देखें तो क्या क्या चीज है। पहले तो अगर ध्यान दें तो OP और OQ दोनों का इक्वल है, OQ इज इक्वल टू OP, और क्या क्या है, OR इज इक्वल टू OS, OS और OR इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है और ये भी रेडियाई है, यानी कि इन दोनों के लिए हम सेम रीजन लिख सकते हैं, क्या, रेडियाई ऑफ यूनिट सर्कल। सबकी वैल्यू कितनी है, 1 है, रेडियाई ऑफ यूनिट सर्कल। और एंगल O इक्वल टू एंगल O, दोनों एंगल इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है, बोथ y प्लस थीटा, दोनों की वैल्यू कितनी है, y प्लस थीटा। ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया, यानी कि साइड एंगल साइड से दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी आर। ओ क्यू एस और ओ पी आर आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या बचता है, ये साइड QS और PR, QS और PR, यानी कि इसका मतलब कि QS इज इक्वल टू PR होगा, और ये क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी कि QS और PR की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब हमारे पास Q का कोऑर्डिनेट मालूम है, S का कोऑर्डिनेट मालूम है, R का कोऑर्डिनेट मालूम है, P का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम डिस्टेंस QS और डिस्टेंस PR विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। और वो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। ऑल्सो QS स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं। इसका कोऑर्डिनेट cos ऑफ माइनस वाई कॉमा साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है बोर्ड की। इसके बाद आगे देखते हैं। अब QS स्क्वायर और PR स्क्वायर इक्वल है। QS डिस्टेंस निकाले अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से तो क्या आएगा, अब होल स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट लिखने की अंडर रूट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो x1 माइनस x2, Q और S का कोऑर्डिनेट क्या है, ये cos माइनस वाई साइन माइनस वाई, क्या होगा cos x माइनस cos ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब ये होगा sin x माइनस साइन ऑफ माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, QS का होल स्क्वायर, और ये इक्वल किसके होगा, PR के होल स्क्वायर का। और PR डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस दिस का होल स्क्वायर और 0 माइनस ये, तो क्या क्या आएगा, इक्वल इधर लिख देता हूं, 1 माइनस
कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस करेंगे तो सीधा माइनस ही लिखता हूं मैं, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे और cos x का होल स्क्वायर भी इस होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस, अच्छा cos ऑफ माइनस वाई क्या होता है, cos y, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ये बात याद रखेंगे। तो cos स्क्वायर x प्लस, अब ये सीधा हम cos y मान सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 cos x cos y, इतनी बातें हो जाएंगी। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये माइनस y है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस का माइनस साइन थीटा होता है, एक माइनस पहले से एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y। ये तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन हो गया, इनको एक्सपेंड किया, इक्वल्स टू, ये क्या आएगा स्टेप, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ये साइन का स्क्वायर एक्स प्लस वाई। यहां तक क्लियर है। एक और स्टेप देखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 2 मिलेगा, और क्या बचेगा माइनस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस का 2 साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ से अगर मैं माइनस 2 कॉमन लूं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ भी माइनस आएगा, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इधर आरएचएस में देखूं तो cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये भी 1 हो जाएगा, और एक 1 पहले से, इधर के हमें क्या मिलने वाला है, 1 प्लस 1 2, और बचेगा क्या माइनस का 2 cos एक्स प्लस वाई। अब इस 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास माइनस 2 का ये बचेगा और माइनस 2 का वो, और वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मैं ऊपर का मिटा देता हूं, हम रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा माइनस का 2, तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको भी कैंसिल करने वाले हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। और इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले को प्रूव किया, डिराइव किया कि cos a प्लस b या cos x प्लस y इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y कैसे होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।